मकर ने मांगा मन्नू से उसका कलेजा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे जंगल में एक चमचमाती नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था, जिस पर रहता था एक बहुत ही प्यारा और शरारती बंदर मन्नू। अरे वाह, आज तो ये जामुन सबसे ज्यादा मीठा है। अगर मकर भाई यहाँ होते ना, तो मैं उनके लिए भी इतने सारे जामुन तोड़कर रख देता। अरे मकर भाई, तुमने फिर मेरा जामुन चुरा लिया। तुम्हें पता है ना, ये जामुन मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा था। चुराया नहीं दोस्त, नदी में गिरा हुआ था। जो नदी में तैरता हुआ मेरे पास आ जाए, वो तो मेरा हुआ ना। अगर तुमने मुझे पानी में गिरा दिया ना, तो सारे जामुन तुम्हें खुद तोड़ने पड़ेंगे। मन्नू और मकर की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। दोनों रोज साथ खेलते, हंसते, जामुन खाते और नदी के किनारे घंटों मस्ती करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी। सुनिए जी, आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरा पेट भर सके। अच्छा बताओ माया, तुम्हें क्या बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ नदी के उस पार से। माया, तुम्हारे लिए मैं नदी के किनारे से ये ताजे और मीठे जामुन लेकर आया हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाना है, इसीलिए मैंने सोचा आज तुम्हें ये मीठे जामुन खिलाता हूँ। वाह, ये जामुन तो बहुत ही मीठे हैं। मकर जी, इतने स्वादिष्ट जामुन मैंने पहले कभी नहीं खाए। आप ये जामुन आखिर कहाँ से लेकर आए? मैं ये जामुन नदी के किनारे से लेकर आया हूँ, जहाँ मेरा दोस्त मन्नू एक बड़े से जामुन के पेड़ पर रहता है। वहाँ के जामुन बहुत ही मीठे होते रहते हैं। मन्नू और मैं बहुत अच्छे दोस्त। अरे वाह, तो मन्नू रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाता है। मकर जी, क्या तुम मेरे लिए भी उसे यहाँ बुला सकते हो? मेरा मन है कि मैं उससे मिलूं और उस मीठे जामुन के पेड़ को भी देखूं। ठीक है माया, अगर तुम मन्नू से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वह नदी के किनारे अपने प्यारे जामुन के पेड़ पर ही रहता है। तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मकर जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली बार आपके दोस्त मन्नू से मिलने जा रही हूँ और मैं उस बड़े जामुन के पेड़ को भी देखना चाहती हूँ, जिसके इतने मीठे जामुन आप मेरे लिए लेकर आए थे। बस थोड़ी दूर और माया, फिर हम नदी के किनारे पहुंच जाएंगे। वहां तुम्हें मन्नू भी मिल जाएगा और उसका प्यारा जामुन का पेड़ भी दिखाई देगा। अरे वाह, तो ये है मन्नू। कितना प्यारा और खुशमिजाज बंदर है। और देखो, ये कितने मजे से मीठे मीठे जामुन खा रहा है। हाँ माया, यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त मन्नू है। हम दोनों रोज यहाँ मिलते हैं, जामुन खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। मन्नू मिलो, ये माया है मेरी पत्नी। आज ये पहली बार तुमसे मिलने आई है। नमस्ते मन्नू, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम तो रोज इतने स्वादिष्ट जामुन खाते हो। हाँ माया जी, मुझे ये जामुन बहुत पसंद है। मैं रोज इसी पेड़ पर बैठकर जितने चाहूँ उतने जामुन खाता हूँ। आप चाहें तो और भी खा सकती हैं। मन्नू हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। सच में तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इतने स्वादिष्ट जामुनों का पेड़ तुम्हारे पास है और तुम जब चाहो इन्हें खा सकते हो। अच्छा मन्नू, अब हम घर चलते हैं। आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी हम तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाएंगे। तुम जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बिल्कुल माया भाभी, आप दोनों जब भी बुलाएंगे मैं खुशी खुशी आपके घर दावत खाने आऊंगा। अब आप दोनों आराम से घर जाइए। अरे वाह, ये जामुन तो इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं। तो सोचिए, जो मन्नू रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। क्यों ना हम उसी को अपना खास खाना बना ले। अरे माया, ये तुम क्या कह रही हो? मन्नू का कलेजा चाहिए तो उसके लिए हमें उसे मारना पड़ेगा। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा दोस्त है, मैंने उस पर भरोसा किया है और उसने भी मुझ पर भरोसा किया है। मैं उसके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे लिए मन्नू का कलेजा नहीं ला सकते, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अभी नदी के किनारे चली जाऊंगी और खुद को तुमसे हमेशा के लिए दूर कर लूंगी। तुम्हें तय करना होगा। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मैं मन्नू को वापस लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे अपने दोस्त के साथ ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है माया, मैं मन्नू को दावत के बहाने घर बुलाने जा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत में तुम उससे कुछ मत कहना और नहीं जल्दबाजी करना। पहले मुझे उससे प्यार से बात करने देना, उसे अपने साथ घर तक आने का भरोसा दिलाने देना। आज मन्नू के घर पर तुम्हारे लिए एक खास दावत है। मेरी पत्नी माया तुम मिलना चाहती है तो मेरे साथ घर चलो, हम सब मिलकर खूब बातें करेंगे और मजेदार खाना खाएंगे। अरे वाह मकर भाई, आपकी दावत का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। चलो मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। माया जी से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी होगी।
मन्नू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मकर भाई, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हम तो बस दावत के लिए आए हैं। यहाँ अंदर आते ही दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? मन्नू भाई, मुझे माफ कर देना। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी माया की एक ऐसी इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। काश मैं तुम्हें ये सब पहले बता पाता। मकर भाई, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझे यहाँ आखिर क्यों लेकर आए हो? सच ये है मन्नू, मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है। तुम्हारे जामुन इतने मीठे हैं तो मुझे लगता है तुम्हारा कलेजा भी बहुत मीठा होगा। मकर भाई, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझकर भरोसा करके आया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मुझे खतरे में डालने वाले हो। अरे, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें मेरा कलेजा चाहिए तो मैं उसे अपने साथ लेकर आता। मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। क्या तुम अपना कलेजा सच में जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आए? ओहो, तो फिर देर किस बात की? मकर, तुम मन्नू को साथ लेकर जाओ और उसका कलेजा पेड़ से लेकर वापस आओ। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है माया, चलो मन्नू मेरे साथ चलो, हम अभी पेड़ से तुम्हारा कलेजा लेकर वापस आते हैं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मुझे अपनी बीवी की इच्छा पूरी करनी होगी। माया को तुम्हारा कलेजा चाहिए और मुझे तुम्हारा कलेजा उसके लिए लेकर जाना होगा। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं उसकी बात मान चुका हूँ। अच्छा मन्नू भाई, अगर तुम्हारा कलेजा सच में जामुन के पेड़ पर रह गया है तो मुझे पहले वहां ले चलो। तुम अपना कलेजा लेकर मेरे साथ वापस आ जाना, फिर मैं माया की इच्छा पूरी कर दूंगा। हाँ मकर भाई, चलिए मेरे जामुन के पेड़ तक। अगर मुझे पता होता कि मुझे अपना कलेजा साथ लाना पड़ेगा तो मैं उसे पहले ही लेकर आता। आप मेरे साथ चलिए, मैं वहीं से अपना कलेजा लेकर वापस आ जाता हूँ। लो मन्नू भाई, हम तुम्हारे जामुन के पेड़ तक पहुंच गए। अब तुम अपना कलेजे पेड़ से लेकर आ जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जल्दी करना, माया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ मकर भाई, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए। मेरा कलेजा इसी पेड़ पर है, मैं अभी लेकर आता हूँ। बस आप नदी की तरफ मत जाइएगा, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मकर भाई, मेरा कलेजा तो इसी पेड़ पर है, लेकिन उसे लेने में थोड़ा समय लगेगा। आप वहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी इसे लेकर आपके पास वापस आता हूँ। अरे मन्नू, तुम तो नदी के उस पार पहुंच गए। रुको, वापस आओ, मुझे तुम्हें लेकर माया के पास वापस जाना है। अरे मन्नू भाई, अब मेरी समझ में आया। तुमने मुझे अपने कलेजे की कहानी सुनाकर नदी पार कर ली और मुझे यहीं छोड़ दिया। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही चकमा दे दिया। मकर भाई, दोस्ती में धोखा देना ठीक नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ा। अब मैं आपके साथ वापस नहीं आने वाला। मन्नू भाई, अब मुझे समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुझे अपनी पत्नी की बात मानकर तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे सच में अपने किए पर बहुत पछतावा है। मकर भाई, मुझे भी तुम्हें अपना दोस्त मानकर बहुत भरोसा था, लेकिन दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे, अपने दोस्त को मुसीबत में न डाले। आज से मैं तुम पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मकर मेरा दोस्त था, इसलिए मुझे उससे ऐसी चाल चलनी पड़ी। अब मैं अपने प्यारे जामुन के पेड़ के पास सुरक्षित हूँ और आगे से किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगा। मकर जी, आप अकेले वापस आ गए? मन्नू कहाँ है? आपने उसे मेरे लिए वापस क्यों नहीं लाया? क्या हुआ, बताइए तो सही। माया, मन्नू ने अपनी बुद्धि से मुझे चकमा दे दिया। उसने कहा कि उस कलेजा जामुन के पेड़ पर है और मुझे बातों में उलझाकर नदी पार कर गया। अब वह सुरक्षित है और मैं उसे वापस नहीं ला सका। अरे, तो मन्नू ने तुम्हें अपने मीठे मीठे जामुनों की बातों में उलझाकर नदी पार कर ली और हमें ही चकमा दे दिया। वो तो हम दोनों से भी ज्यादा चालाक निकला। अब उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। हाँ माया, उसने मेरी बातों पर भरोसा करने का नाटक किया और मुझे ही अपनी चाल में फंसा दिया। मैंने दोस्ती छोड़कर तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब मुझे अपने दोस्त को धोखा देने का बहुत पछतावा हो रहा है। माया, तुम्हारे स्वार्थ ने मेरी और मन्नू की दोस्ती भी खत्म कर दी। मुझे उसी समय तुम्हें समझाना चाहिए था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दे दिया। अब तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मकर और मन्नू की कहानी हमें सिखाती है कि अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी रिश्ते और भरोसे को मत तोड़ो। सच्ची दोस्ती वही है जिसमें दोस्त की खुशी और भलाई को अपनी इच्छा से ऊपर रखा जाए।